आपने घर द्वार परिवार छोड़ तो दिया, लेकिन भगवान से मिलने की अपेक्षा संसार से मिलने की अपेक्षा हो जाए। हम दुनिया के नजरों में भले ही त्यागी हो जाए, लेकिन हमारा मन भगवान से मिलने का ना हो, बिहारी जी से मिलने का ना हो करके संसार से मिलने का हो, तो व्यर्थ है साधु होना, व्यर्थ है त्याग करना। यह जीवन में हम सबों को समझ करके रखना चाहिए। तो हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा जग जाए, यही उर्मिला है। जब यह भाव प्रकट हो जाए तो सोचना चाहिए कि दूसरे द्वार को हमने पार कर लिया। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। श्री उर्मिला महारानी की जय हो। तब तीसरे कदम तीसरे द्वार की ओर बढ़ना चाहिए, जिस द्वार पर हैं श्री भरत जी महाराज। देखो भरत का मतलब क्या होता है? भरत का मतलब होता है भर देने वाला अथवा भरा हुआ। हमारे भीतर में क्या भरा हुआ है? संसार या प्रेम। जब संसारिक विषय वस्तु भरा रहेगा तो संसार ही तो हम मांगेंगे या संसार की वस्तु की अभिलाषा कर। एक संस्मरण मैं आपको सुनाऊं। कोई वक्ता पंडित श्री गया प्रसाद जी के पास गए, गिरिराज जी के पर्वत पर। ध्यान से श्रवण करो। और उन गोवर्धन पर्वत के पास सन्निकट में पंडित श्री गया प्रसाद जी विराजमान थे। उनसे किसी वक्ता ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना है कि जो कथा कहता है, सुनता है, सुनाता है, उनको भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज तक मुझे तो दर्शन नहीं हुआ। तो बड़े भोले भाले पंडित जी ने जवाब दिया, बेटा जिस समय भागवत कथा कह रहे थे अथवा स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भगवान से मिलने का मन था कि संसार में हमारी प्रतिष्ठा बन जाए, बढ़ जाए, इसकी अभिलाषा थी। बोले नहीं, यह तो मन था कि संसार में मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी धन संपत्ति हो जाए, मुझे भी लोग जानने लगे, मेरा भी आश्रम बन जाए। तो पंडित जी ने कहा आश्रम बना? बोले बन गया। नाम प्रतिष्ठा हुआ? बोले बहुत हो गया। शिष्य बने कि नहीं? बोले हजारों बन गए। बोले जिस समय भागवत जी कथा कह रहे थे तो भगवान से मिलने का मन हुआ था? बोले ये तो नहीं हुआ था। बोले फिर कहां से मिलेंगे? अरे कल वृक्ष सामने बैठा है और कल वृक्ष के सामने जाकर के आप संसार की वस्तु की कामना करोगे तो संसार ही तो मिलेगा कि भगवान से प्रेम होगा। तो क्या मिलता है? बोले हृदय में जो भरा रहता वही निकल के आता है। तो भरत का मतलब है भर देने वाला अथवा भरा हुआ। हमारे भीतर में क्या भरा है? काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ। तो हम आप क्या मांगते भगवान से? कि सुख संपत्ति घर आवे। एक भी जगह दिखा दो जो प्रेम मांगते हो कि हमें प्रेम हो जाए आपसे। और कष्ट मिटे तन का। दुनिया भर के गलत प्रकार के वस्तु खाओ पियो और भगवान से कहो कि मेरे कष्ट को मिटा दो। भगवान नौकर हैं? विचार करो, क्यों तुम्हारा कष्ट दूर करें? इसलिए भीतर में टटोलो, आप किस स्थिति में हो। दुनिया आपकी स्थिति को नहीं कहेगा, आप किस स्थिति में हो यह आप ही समझ सकते हैं। इसलिए भरत चरित करने, रामायण में, तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। अगर प्रेम चाहिए तो पहले पात्रता बनाओ। आदो श्रद्धा ततो साधु संगः अथ अनर्थ निवृत्ति। अरे कहानी तो आप सब जानते हैं, 2 मिनट में गिरिराज पूजन होगा, 10 मिनट में भगवान को ब्याह होगा। लेकिन मूल दर्शन क्या है? भगवान भागवत कथा के माध्यम से सुखदेव क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे भीतर में जब तक प्रेम रस नहीं होगा, जब तक गोपी प्रेम को नहीं समझोगे, यशोदा के प्रेम को नहीं समझोगे तो भगवान नहीं आएंगे।
इसीलिए भरत चरित कर नेम, तुलसी जी सादर सुनहि। प्रेम को जानना है तो भरत चरित को पढ़ो। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों के प्रेम को आप पढ़ो। देखो कितना प्रेम इन गोपियों के भीतर में भरा हुआ था। तो भरत का मतलब भरत चरित कर नेम, तुलसी जी सादर सुनहि। सिए राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। प्रेम को प्रकट करो भीतर से। भगवान शंकर से कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। आपके भीतर प्रेम खाली हो जाए तो भगवान तत्काल तत्क्षण प्रकट हो जाए। तो भरत का मतलब प्रेम। तब भरत जी महाराज का ब्याह करा दो किनके साथ? भरत जी का ब्याह हुआ श्री मांडवी महारानी के साथ, अर्थात जिनके मानस पटल में केवल भगवान के प्रेम के सिवा और कुछ न आए। तब समझना चाहिए कि भरत का ब्याह मांडवी के साथ। तब अगले द्वार पर जाओगे। चौथे द्वार के गेट पर, द्वार पर कौन विराजमान है? बोले सीता जी विराजमान है। सीता का मतलब पता है? सीता किसको कहते हैं पता है? किसान को हल चलाते देखा है आप लोगों ने। किसान जो हल चलाता है और हल के जो अग्रभाग में लगा होता है उसको कहते हैं सीत। हल के जो अग्रभाग में जो लोहे का फावड़ा लगा रहता है उसे कहते हैं सीत। और उन फावड़ा के चलने से, हल चलाने से जिन बच्ची का जन्म हुआ, इसलिए सीत के कारण उनका नाम सीता पड़ा। पता चला जनक जी महाराज हल चला रहे थे और हल चलाने से जानकी जी प्रकट हो गए। देखो जहां के खेती करने से अन्न उत्पन्न होता है, लेकिन यह भारत की भूमि ऐसी है जहां किसान खेत जोतता है तो खेतों से जानकी सीता जी जगत जननी प्रकट हो जाती। यह भूमि उर्वरक है कि नहीं? जहां के सरोवरों में, सरोवरों के पुष्पों से श्री राधा रानी प्रकट हो जाती हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो ऐसे सीता का एक नाम तो सीता है ही, हल के कारण प्रकट भई। और दूसरा सीता का मतलब होता है शीतलता प्रदान करने वाली। संसार में हम जीव दैहिक दैविक भौतिक तापों से जल रहे हैं और जब तक जलते रहेंगे तब तक हम सबका कल्याण नहीं होगा। जब जगत जननी जानकी हम सबको अपनी शीतलता, स्नेह से, करुणा से, वात्सल्य से जब नहला धुला करके पवित्र कर देंगी तो भगवान मिल जाएंगे। तब भगवान राम का परिचय आया। राम किसे कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सब गाइए। आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सौ सुख धाम राम असनामा, सौ सुख धाम राम असनामा। सकल शोक दायक विश्राम, सकल लोक
भी